कौन जीता कौन हारा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 1⁻∞, 0⁻0 और ∞⁻0, इन तीनों को हैंडल करना सीख रहे थे और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया था। ये तो बता ही दिया था, दोबारा से बता दूंगा कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x अगर होगा रेज टू द gx, तो इसकी लिमिट हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो e रेज टू द लिमिट जो चल रही वो चलने दो, x टेंडिंग टू a g ऑफ x इनटू log ऑफ f ऑफ x। ये कब करेंगे, सॉरी, ये हम तब करेंगे कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx 1 ना हो, तब ऐसे निकालेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसको मैंने कल बता भी दिया था, इसको कल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। और एक मैथ्स का रूल होता ही है, क्या देखो बच्चे, होता है कि अगर हमारे पास e रेज टू द पावर log ऑफ x बेस e लिखा है तो इसकी वैल्यू x ही आती है। नहीं पता है तो दोबारा बता देते हैं। e रेज टू द पावर log ऑफ x बेस e वो कितना आता है, वो x ही आता है, याद रखिएगा भाई। अच्छा, दुर्वांकुर भी नहीं है, बहुत गायब है भाई आज। दुर्वांकुर, विजय और वो लड़की यश, गौरव, गौरव है कि नहीं है ना। चलिए देखते हैं, e रेज टू द log x बेस e वो x ही आएगा। दुर्वांकुर तो आए भाई, नाम लेते ही, लंबी उम्र तो है इनकी। जल्दी आओ दुर्वांकुर, देखो e रेज टू द log x बेस e वो x ही आता है। पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं, गौर से देखना कि इस एक्चुअली में जो e रेज टू द पावर दिस लिखा है ना, वो यही लिखा है। अच्छा, पहली बात तो इस बात को भी कहीं लिख लेना कि e रेज टू द पावर log ऑफ x बेस e x होता है, पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसकी वैल्यू x क्यों हुई। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू को हमने y मान लिया। क्या किया बच्चे, y मान लिया। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है कि y क्या होगा। हमने एज्यूम कर लिया लेट दिस इक्वल टू y, तो y की वैल्यू जो होगी वही हमारा इसका आंसर होगा। अच्छा, ये जैसे 10 रेज टू द 2 होता है 100, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बोलता है, log ऑफ 100 सेम बेस पे पावर होती है। तो e रेज टू द हमें चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे आएगी, e रेज टू द पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, इक्वल टू समथिंग। तो इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, log ऑफ राइट साइड सेम बेस पर बेस e है, कितना आएगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर कितनी है, log ऑफ x बेस। अब हमें ये तो पता ही है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, पता ही होगा। गौरव बिल्ले टाइम पागल करेंगे क्या आगे यार। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन। क्यों, पता ही होगा, ग्राफ ऐसे बनता है। जब भी एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन डालेंगे एक ही पॉइंट पे कट करेगी, वन वन फंक्शन। तो फिर ये भी पता है कि फंक्शन वन वन कब होता है, जब fx1 इक्वल टू fx2 लिखा हो और इसको मैं सॉल्व करूं तो रिजल्ट क्या है, x1 इक्वल टू x2, तभी तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन है। हाँ,
तो हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए थी, हमने इस पूरी वैल्यू को y मान लिया। अब हमें y, जो y आएगा वही आंसर होगा। इधर भी log ऑफ, उधर भी log ऑफ, log हमारा इधर इधर y उधर x, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब y और x बराबर होगा। इसलिए e रेस टू द पावर log ऑफ x बेस e की वैल्यू x ही आती है। हाँ, तो प्लीज ये तो मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन दोबारा से बताया जाएगा भाई, टेंशन मत लेना है। 2-3 दिन में जब आप ऑफलाइन में आओगे ना, आप 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, अच्छे से पूरा समझ में भी आ जाएगा। देखते हैं, क्योंकि बड़ा सेगमेंट है, इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते भाई। एक्चुअली में गौर से देखो तो ये यही लिखा है। कैसे? gx को आप इसके ऊपर लिख सकते हो, gx को इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब e रेस टू द पावर log ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग ही आएगा, और समथिंग तो यही था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx की पावर gx। तो समझने वाले समझ गए होंगे, और इसको मैंने बता भी दिया था कि ऐसा क्यों होगा। दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx रेस टू द gx की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, कल बता भी दिया था कैसे। जब उस लिमिट पर फंक्शन, जो अंदर फंक्शन पड़ा है यहां पर, वो 1 ना हो, बेस जो यहां पर बेस है, fx बेस है हमारा, उसकी पावर gx, तो fx उस लिमिट पर 1 ना हो तो कहानी है। अच्छा, और अगर fx 1 हो जाए तो बोला था कि e रेस टू द लिमिट, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सटेंडिंग टू a fx -1 इंटू जी ऑफ x। इस पे बहुत क्वेश्चन करता है बच्चे, इस पे करता तो दोनों पे है, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चन करता है। कम से कम 20 टाइम्स जेई वाला क्वेश्चन कर चुका होगा इस कॉन्सेप्ट में, 25 बार भी हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा बोला तो कैसा बोल दिया लोगों ने। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे, ऐसा क्यों बोला, इसकी ऐसे लिमिट निकालोगे। पहले वाला तो ठीक है, फर्स्ट तो वेरी इजी, क्योंकि भाई जो हमारे पास gx इंटू लॉग ऑफ fx लिखा है, तो यहां पे हम gx को ऊपर लिख सकते हैं, m log n को हम लोग log ऑफ n रेस टू द m भी लिख सकते हैं, इतना तो पता ही होगा। तो ये रेस पावर gx भी लिखा जा सकता है। अब ये e रेस टू द पावर चल रहा था, बेस ही है, तो e रेस टू द पावर log ऑफ समथिंग बेस e, वो समथिंग ही आता है, समथिंग तो यही था। दिव्या बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। तो पहले में बिल्कुल मैथ्स नहीं, सेकंड वाले को उसने कैसे कर दिया, तो सीखो इस पे, उसको मैं बता भी चुका था। तो जो हमारे पास चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx रेस टू द g ऑफ x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता करने के लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने y ही मान ली, लेट कर लिया, किसका आंसर y आएगा। और केस नंबर 2 को एक्सप्लेन करना है, कब की कहानी है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको y मान लिया हमने। अच्छा, फिर जैसे कल किया था, तो बोथ साइड का लॉग लिया दोनों तरफ का, तो y को इस तरफ लिखे देते हैं बच्चे हैं। तो जैसे ही लॉग लिया तो लॉग ऑफ y हो गया, और उधर क्या हो गया, g ऑफ, चलो नहीं करता आपके लिए, लॉग लेंगे तो लॉग लो, लॉग ऑफ g ऑफ, सॉरी क्या मेरा भी दिमाग,
log of fx whole raised to the g of x base c, लिमिट तो चली रही थी, जहां x होगा वहां लिमिट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी एक्स आगे आ जाएगा। तो log ऑफ y बेस e इक्वल टू जी ऑफ x आगे आ गया, इनटू log ऑफ fx आ गया, बेस e आ गया। लिमिट चल रही थी, चलने दो। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो e रेस टू द पावर दिस हो जाएगा। तो वो पहला वाला मेथड था। यहां तक बच्चे करो, यहां तक मैंने कल आपको बता दिया था। इसके बाद क्या हुआ, जब fx उस लिमिट पर 1 आया, कैसे मैथ चली, यहां तक नोट करें आप। कर भी लिया होगा आपने। अच्छा, तो मैं अगले पेज में चलता हूं, या इसको ऊपर से हटा देता हूं, संभालना भाई है। बस हमें y की वैल्यू चाहिए। ओके, फिर क्या किया भाई, ध्यान देना। ये तो हमको पता ही है, ये यहां लिखे देता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx हमारा 1 है, ये हमें पता है। केस 2 पे काम चल रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, ध्यान देना बच्चे, यहीं से थोड़ी मैथ्स लग के गेम खत्म हो जाएगा। log ऑफ y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इनटू log ऑफ fx लिखा है कि नहीं। तो fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस p ऑफ x, लिख कुछ नहीं सकते, ये भी उसने मान लिया। लेट क्या माना उसने, लेट fx इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x। अच्छा, ये मान लिया। हाँ, और साथ में ये भी मान लिया कि वेयर जो p ऑफ x है, वो जो उस लिमिट पर, ये अप्रॉक्स 0 है, लगभग 0 है, क्योंकि तभी तो 1 आएगा, क्योंकि fx हमारा 1 है। उस लिमिट पर fx कितना है, 1। तो 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो समथिंग को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो fx की जगह पे इन्होंने 1 प्लस px लिख दिया, ये उन्होंने मान लिया। जहां पे px बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, लगभग क्या 0 ही होगी ऑलमोस्ट। अच्छा, इधर देखें आप। अच्छा भाई, इसके बाद क्यों इन्होंने ऐसा किया, बताता हूं कारण। कारण भी देखो, px बहुत छोटी, 1 प्लस समथिंग तो लिख ही सकते हैं ना भाई, क्योंकि फंक्शन उस लिमिट पर 1 तो दे ही रहा है, तो 1 प्लस समथिंग लिख दिया। और समथिंग उस लिमिट पर 0 होगा, तभी ये 1 होगा। तो 0 ना मान के मान लिया बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। अच्छा, तो यहां से हमने log 1 प्लस x का एक्सपेंशन लगा दिया, p ऑफ x को x मान लिया। तो लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इनटू log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन पता ही होगा, x हमारा px है, माइनस x स्क्वायर, तो px का स्क्वायर अपान 2 प्लस x क्यूब px का क्यूब अपान 3। इसी तरीके से माइनस प्लस करते करते इनफाइनाइट तक चलता है। अच्छा बच्चे सुनो, यहां तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं, अभी तक तो मान ही रहा है, वो इतना मान रहा है कि हाँ, ये छोटी सी बात उसने मान ली, बाकी वो मैथ्स लगा रहा है। बोलता है px बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो कई बार फिजिक्स वाले सर ने यूज किया होगा कि जैसे आप खुद ही समझो, अगर हमारे पास मान लो
P ऑफ x है, मैं थोड़ा बड़ा माने लेता हूं, 002 है, मैंने तो बहुत बड़ा मान लिया, px तो इतना होगा 0.00000000001, मान लो इतना होगा px, लगभग 0, तभी तो 1 है, उसके आगे fx। अच्छा बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 0.0004 ऐसे कुछ आएगा, पता है ना भाई, ऐसे ही आएगा, ये एक 0 और लग जाएगा, वो देखना पड़ेगा, छोड़ो। तो और छोटा हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिजिक्स वाले सर कई बार यूज करते होंगे, ये मैथ्स का रूल है कि अगर कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है सूरज, तो उसके हायर एक्सपोनेंट को, उसके जो बड़ी पावर्स होंगी, स्क्वायर, क्यूब, उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 0.00001 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो और छोटा हो जाएगा। हाँ, तो इसकी जो हायर पावर थी px की, px बहुत छोटी क्वांटिटी थी, उसको निग्लेक्ट कर दिया मैथमेटिशियन ने, जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होंगे। ऐसे नहीं बच्चे कि एक दिन में कॉन्सेप्ट बन जाता है, कम से कम दसियों दिन लगे होंगे, 50 दिन लगे होंगे, सालों लग गए होंगे, दसियों साल लग गए होंगे इतना सोचने में मैथमेटिशियन को। और आपका क्या है, आप तुरंत आपको तुरंत पढ़ने को मिल जाता है। बोला ना भाई कि आप लोग अगर होशियार नहीं बनोगे तो कौन बनेगा भाई, लेकिन तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जीएक्स चल रहा है, चलने दो, लिमिट चल रही थी, चलने दीजिए, हायर पावर को निग्लेक्ट कर दिया तो ओनली px बचा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पे px अगर है तो क्या है, हमें तो आइडिया नहीं यहाँ पे px कितना है, हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पे px तो मैंने मान लिया था, कोई बात नहीं, तो px की वैल्यू निकाल लो। देखें बच्चे, तो वहां क्योंकि px तो पता ही नहीं, बस मान लिया बहुत छोटी क्वांटिटी 1 + px। तो जैसे मैं px की वैल्यू निकालूंगा तो ऑब्वियस है यहां से f ऑफ x -1 आएगा p ऑफ x। बिल्कुल सही बात, समझ में आ रही कि नहीं। तो जो लिमिट चल रही चलने दी जाए, px की जगह पे उसकी वैल्यू तो लिखो, px तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी उस लिमिटिंग वैल्यू पर एट गिवन लिमिट पे। तो px की जगह क्या लिख सकते हैं, fx -1, px को पहले लिख दिया, इनटू gx बाद में लिख दिया, बात एक ही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, log ऑफ y बेस e की। यहां तक करो बच्चे, लेकिन मैंने तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू y बोली थी कि y इसका आंसर होगा, तो कोई बात नहीं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर दो, तो y = e⁻⁻, राइट साइड सेम बेस पे, राइट साइड। लिमिट क्या चल रही थी, x टेंडिंग टू a, और कितना fx -1 इनटू g ऑफ x, ये मैथमेटिशियन ने बोला। ये इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे हम लिमिट निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आ जाएगा वो 1⁻∞, और 1⁻∞ के बारे में मैथ्स बोलती ये मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, मेरे बस का नहीं, बेकार। तो फिर काम किया गया इस पर, इसको ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, कहां से आया, क्यों आया, आपको एक्सप्लेन किया गया। आप ना भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि जब भी fx⁻⁻gx के फॉर्म में लिमिट का क्वेश्चन होगा, मैंने बता दिया पूरा, तो इसकी लिमिट हम 2 तरीके से निकालते हैं, और
कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है ये किस पे डिपेंड होगा, अंदर वाले फंक्शन की लिमिट पे। अगर अंदर वाले फंक्शन की मैं लिमिट निकालूं, उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो इसकी लिमिट ऐसे ना निकाल के ऐसे निकालते हैं, आसानी से आंसर आता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और अगर अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 ना हो तो इसकी लिमिट ऐसे निकालते हैं, गेम ओवर। कहां से आया, क्या आया, कल भी बताया था, आज भी बताया। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ देखते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लिमिट की खत्म करने के आसपास पहुंच रहे हैं, फिर फंक्शन पे आएंगे। तब तक क्वेश्चन कलेक्ट करते रहो। कल इसने 3 क्वेश्चन दिए थे मुझको, क्या नाम इसका, बहुत अच्छी बात है, पूछते रहो भाई। कुछ आवाज आ रही बच्चे? हेलो, जा रही है। एक बच्चा फिर कोई चला गया भाई, क्या करें बच्चे भी यार, नेटवर्क भी तो इशू है। देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए शुरू हो जाते हैं। खूब आईटी वाला क्वेश्चन करता है, सीटी वाला धड़ाधड़ करता है। देखिए, ये तो अपनी पुरानी बुकलेट मिल गई हमको। देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो 2000 में ही क्वेश्चन आया, 2002 में, सॉरी। देखते हैं बच्चे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, 1% दम नहीं है, बस समझना पड़ेगा हमें। इतना भी आसान क्वेश्चन है। जिसको नहीं आता उसको फिर नहीं आता बच्चे, उसको फिर नहीं आता, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, लेकिन उस सारे रूल लगेंगे जो हमने पिछले एक लेक्चर से में पढ़े हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 रेस टू द 1 अपान x। क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बोला e रेस टू द 4, सेकंड ऑप्शन बोला e स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन बोला e क्यूब, फोर्थ ऑप्शन बोला 1। क्वेश्चन तो उसने फिर गलत कर दिया, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही, लिमिट जीरो होनी चाहिए क्या? गलत क्वेश्चन कर दिया बच्चे हैं। अच्छा, लिमिट कर दो इसकी 0, लिमिट कितनी कर दो? क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट कर दिया इसने। अगर 0 नहीं करना है तो फिर ऊपर चेंज कर दो, ऊपर x लिख दो, ऊपर x। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन प्रिंट हो गया होगा, मैं तो सब याद रहता है, 2002। हाँ, ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था फिर। क्वेश्चन बराबर, बिल्कुल बराबर, फंक्शन की पावर फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे फोकस करूंगा कि अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 है कि 1 नहीं है। दोनों ही केसेस पे आप देखेंगे। अच्छा, दिखाता हूं भाई, फोकस करिएगा। तो पहले अंदर वाले चेक करें। अंदर वाला जो फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल लगेगा बेटा, जब वही जो पुराने कॉन्सेप्ट है, ये तो एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। अब वो याद तो होगा ही, जैसे लिमिट डालने गया, एक्स को भूल जाओ कि इसकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट से भी मुझे कम टाइम लगेगा। मैं इसका आंसर बताऊं, अभी बता देता हूं। e रेस टू द पावर दिस, यानी कि 4x x e की पावर 4 इज द पहला ऑप्शन करेक्ट है। इतना टाइम लगेगा, लेकिन सिखा रहा हूं तो सीखने में तो टाइम लगता ही है बच्चे। जैसे हमने देखा कि फंक्शन की पावर फंक्शन लिमिट है, तो तुरंत मैं अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे फोकस करूंगा। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी, ये fx है।
तो जैसे लिमिट डाली यहां पर, तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। हाँ लगाऊंगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। फिर भी आप देख लो दूसरा तरीका क्या बोला था, जब न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं। आपके लिए क्या देता हूं, कुछ करेगा नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस 5/x। 5x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा, प्लस 3/x² डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस x/x² तो 1/x, 3/x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, लिमिट चल रही थी x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 1/1 आया, गेम ओवर। तो अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। रेस पावर कितना है, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ऑप्शन में दिया भी नहीं, क्यों देगा वो। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर थोड़ी मैथ्स लगाएं तो। अच्छा, तो लिमिट लगती है। आवाज बच्चे पूरी नहीं आ रही क्या, बोलो अरे, आवाज सुनाई पड़ रही मेरी कि नहीं। हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट का है, फंक्शन की पावर फंक्शन तो वही लगेगा, पहला या तो दूसरा, अंदर वाली वैल्यू 1 है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या बोला था, e⁻⁻, लिमिट जो चल रही चलने दो, fx-1, ध्यान देना भाई, fx कितना है, fx हमारा बड़ा सा है तो लिखो -1, और इनटू कितना, g ऑफ x कितना है, x, ऐसे लिमिट निकालेंगे। सीखो बच्चा। तो अब जब मैं लिमिट लेने गया तो हमें तो पता ही है इसकी वैल्यू 1 आएगी। ध्यान देना बच्चे, कितनी प्यार से मैथ चलेगी, लगेंगे 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर, इसीलिए प्रैक्टिस बोलता हूं। इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, 1 - 1 0, तो ये जो ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो गया, इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसीलिए कल मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जब भी हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बनाएगा, इसके बारे में भी मैथ्स को नहीं पता किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। बोलने को तो मैं 0 ही बोल सकता हूं, इनफाइनाइट भी बोल सकता हूं, लेकिन क्यों, तुम जवाब नहीं दे पाएंगे सामने वाले को। तो इसलिए जहां जवाब नहीं मिलता, फिर वहां मैथ्स बोलती कि भाई नहीं, गेम खत्म। अच्छा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी कल पढ़ाया था भाई, जो लोग थे, आज भी 4-5 लोग गायब हैं, देखें लड़कियां गायब है, देख भाई, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं पता, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उसके लिए मैंने क्या समझाया था, विजय सचान गायब है, कल सूरज गायब था। अबे सुधरता क्यों नहीं तुम लोग भाई, कम से कम रेगुलर तो आओ बच्चे। वैसे भी अब बोला ना भाई, अब अगर मैं लेवल डाउन करता हूं तो फिर मैं आपके साथ चीटिंग करता हूं, और मैं चीटिंग बेटा किसी के साथ नहीं करता, मेरा उसूल है लाइफ का। हाँ, तो आप भी थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करिए। हम लोग बिल्कुल वैसे नहीं है कि कॉमर्शियल बच्चों को समझ में आए वैसे ही पढ़ाओ ना, कभी नहीं, वही पढ़ाएंगे। अगर हाँ रेगुलर लोगे समझ में भी आएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, याद रखिएगा भाई। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन 0 इंटू इन्फिनिटी। तो दिव्या बताओ बच्चे, क्या बोला था कि 0 इंटू इन्फिनिटी आए तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा खुराफात करते हैं, फंक्शन में थोड़े ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं, मानस तो चुप कर भाई, नालायक कहेंगे, 0 की पावर इन्फिनिटी, पागल, बहुत मारूंगा पटक पटक के। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर नहीं भैया, ये पावर नहीं है बच्चे, सब पगला है, ध्यान ही नहीं देते। जब
उस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो फिर लिमिट कैसे निकालते हैं? ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये पावर जी एक्स नहीं लिखा है रे, ये इंटू जी एक्स लिखा है। मानस, तुमसे बच्चों, इतने प्यारे बच्चों, बातें नहीं हो पाती तुम लोगों से यार, क्या बताएं, दुर्भाग्य। अब देखो और कोई फोन कर रहा है, 1 मिनट इनको निपटा दें जरा। कौन है? हेलो, हाँ जी सर बोलिए। यार शेर बेटा अभी बात नहीं हो सकती भाई, है रुक जा 10 मिनट 25 मिनट। ओके चलो भाई, देखो एक से एक भोंगस है हमारे यहाँ। देखिए भाई, स्कूल वाले होंगे परेशान किए होंगे, और क्या, तो परेशान करेंगे ही भाई। चलो, तो क्या बोल रहा था भाई फालतू की बात में? हाँ, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो मैंने बोला था फंक्शंस में थोड़ी मैथ्स लगाना, और इतनी मैथ्स लगाना कि वो या तो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएं, ताकि हमारे पास ऑप्शन खुले, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकूं या फैक्टर कर सकूं। उस वहां पे मैंने 3 तरीके बताए, या एक्सपेंशन यूज कर सकें। हाँ, तो यहां पे क्या मैथ्स लगा सकते हैं? सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं, तो लो। चलो भाई, बेटा पावर नहीं है बच्चे, इनटू में है। एफ एक्स इंटू जी, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ई की पावर, सेम लिमिट पे, जब उस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। देखें भाई, अब एलसीएम लेंगे तो लिमिट चल रही, चलने दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, 1 तो इधर ही रहेगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 अपान कितना बच्चे, अपान जो डिनोमिनेटर में चल रहा है, इनटू कितना x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा 5x माइनस x, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 0, तो 5x माइनस एक्स 4x इंटू एक्स। चलो अगला स्टेप करो फटाफट, अगले स्टेप में आंसर e की पावर 4 इज योर आंसर। देखो कैसे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इतने में ही खत्म हो जाएगा। e रेस टू द लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x माइनस एक्स कितना आएगा 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, या तो x की मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन ले लो, दोनों से बनेगा। तो ऊपर तो सिर्फ x स्क्वायर ही है, तो डिनोमिनेटर से क्यों ना x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, ले लिया जाए। कितना बचा 1 प्लस 1 अपान x प्लस, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, टेकिंग लिमिट 1 अपान इनफाइनाइट 0, 3 अपान इनफाइनाइट 0, e रेस टू द पावर कितना बचा 4। ये रहा आंसर, पहले बोल दिया था, यहां पर प्लस 3 था। जल्दी करो बच्चे, मानस। फिर से बता देता हूं, नोट कर लो सबसे पहले। इसके बाद बचेगी सैंडविच थ्योरम, हो गया तुम्हारा पूरा खत्म। और क्या बोलते हैं, फिर चलने दो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लगने दो मैथ्स। इसमें कितना फंक्शन लगा, बहुत थोड़ा, बोला था ना, और उसी से काम होगा जो फंक्शन जानता है, जो डिफरेंशिएशन जानता है। 4 नंबर पक्के हैं, याद रखिएगा भाई।
आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं भाई। देखो ये तो 2016 का क्वेश्चन दिखा एक। करंट ईयर वाले भी कराता हूं। क्वेश्चन समझिएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बोलता है लेट P इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x रेज टू द 1/2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। बोलता ये है तो फिर एक काम करो कि बताओ log p की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है। किसकी वैल्यू? log ऑफ p की वैल्यू। p की नहीं, log ऑफ p की। तो पहले p निकाल लें फिर log ऑफ p पता चल जाएगा। देखते हैं भाई। राइट साइड लिमिट का क्वेश्चन है, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो चलो पहले x की जगह पे 0 प्लस h लिखे देते हैं। हाँ तो देखें, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालनी 0 पर। क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि 0 माइनस h करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 उसने नहीं दिया। लेकिन इतनी बात मत करो, जितना पूछे उतना ही देखो। ऑप्शन देख लो पहले। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन 1/4 और आखिरी ऑप्शन 2। अच्छा तो 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी। राइट हैंड लिमिट निकालने का रूल, x की जगह पे a प्लस h लिखूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर। विजय पागल हो गया भाई तू। x की जगह पे 0 प्लस h लिखेंगे तो अंडर रूट h हो गया। रेज टू द पावर कितना? 1/2 टाइम्स 0 प्लस h, तो h ही रहेगा। लिमिट क्या चल रही थी? h टेंडिंग टू 0। 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। अच्छा ठीक। जब बच्चे में लिमिट लेने गया तो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन। आवाज आ रही बच्चे? क्योंकि इंटरनेट का पुअर कनेक्शन दिखा रहा है। आ रही आवाज दिव्या? हाँ सर। ओके देखें, तो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन। लेकिन जैसे लिमिट डाली, h की जगह पे 0 डाला तो अंदर वाली वैल्यू 1 है और ऊपर कितना है? 1/0। h की वैल्यू 0 तो इनफाइनाइट है। 1 की पावर इनफाइनाइट, fx की वैल्यू 1 है। तो ये भी उसी मेथड वाला क्वेश्चन है मानस। तो जब भी अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? e रेज़ टू द लिमिट जो चल रही चलने दो, fx माइनस 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर रूट h माइनस 1 इंटू कितना? g ऑफ x तो 1/2h। ऑप्शंस को हटाए देता हूं। ऑप्शन आपने नोट कर लेने हैं, ये आपके पास बुक होगी। देखते हैं। लिमिट लेने गया तो 1 से 1 तो काट ही डालो पहले। अब e रेज़ टू द पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको कैसे मैनेज करें दिव्या? tan स्क्वायर अंडर रूट h/2 टाइम्स h को बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी और क्यों आएगी? नहीं बता पा रही हो? बहुत दुखी की हो। चलो देखो, देख लड़की इधर, ये तो पता है ना कि tan fx 1 होता है। बस उस लिमिट पर fx 0 होना चाहिए। तो fx कितना है? अंडर रूट h, लेकिन नीचे तो h ही है, लेकिन यहां पे स्क्वायर भी तो है। अच्छा देखेंगे आप, तो e रेज़ टू द लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो प्लीज जरा यही मैथ्स लगा दूं, ध्यान देंगे आप, यही मैथ्स लगा देता हूं। तो 2 तो चलने दो, न्यूमेरिकल वैल्यू। h को अंडर रूट h का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ क्यों नहीं, खूब लिखो भाई।
तो इसको और इसको कर दिया कंबाइंड, इतनी छोटी नहीं हो तुम अब। तो टेन स्क्वायर नहीं, टेन ऑफ रूट एच अपॉन रूट एच पूरे का स्क्वायर, और 1/2 बाहर चल रहा है, टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 1 आ गया। तो इस टेकिंग लिमिट इसकी वैल्यू आ गई e की पावर 1/2। जल्दी कर बच्चा। उफ। कितने स्टेप क्वेश्चन गया? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चौथे स्टेप में आंसर। और तब तक आप ऐसे 50 क्वेश्चन कर चुके होगे, खट खट पेन चलना चाहिए। देखें, तो हमारी p की वैल्यू आ गई log ऑफ, p की वैल्यू तो कितनी है, e की पावर 1/2 आई। p की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर 1/2। उसको log p की वैल्यू चाहिए, log ले लो दोनों तरफ का, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस e, तो log ऑफ e रेस पावर हाफ बेस e, 1/2 आगे आ गया, तो आ गया log e बेस e, log e बेस e की वैल्यू 1, तो 1/2 इज योर आंसर, ऑप्शन में दिया होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट था हमारा, 1/2 हो गया। जल्दी करो भैया। अब अगला क्वेश्चन मुझे करके बताना है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, किस ईयर में आया है, 2000 में आया है। देखो भैया क्या क्वेश्चन है, जरूर करके बताना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप यहां पे। तैयार हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहां गया भैया, ये रहा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चे, इस पे स्पॉन्सर्ड बोला हर साल क्वेश्चन देता है, खूब देता है। अब तो मतलब ही नहीं कि ना आए, तो इतने इतने सेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करके बता देना बच्चे हैं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर x, ये रहा क्वेश्चन, इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन e रेज टू द -1, e रेज टू द -5 और e रेज टू द 5, ये चार ऑप्शन। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बता बच्चे। सीटी में भी खूब क्वेश्चन देता हुआ। निकिता राउत बताओ बच्चे, डरना नहीं भाई, ये कहो तो जो पाकिस्तानी पीएम है उसका पेट डायलॉग है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, उसका पेट डायलॉग है भाई, इमरान खान का। चलो कौन किसने आंसर दिया भैया, माइनस e रेज टू द -5। देखो देखते हैं, जब मैं यहां पहले fx समथिंग, तो इस यहां पे जब लिमिट लूंगा तो ये तो पहले अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में रिड्यूस हो गया, पूरी लिमिट को तो बाद में देखेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं दे, क्योंकि एक ही टर्म है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, डिनोमिनेटर में x का 1, 2 का 0, तो अंदर वाली तो वैल्यू 1 ही है, भले वो इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है,
इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले आप fx की लिमिटिंग वैल्यू पता करें। तो 1 है, जैसे fx 1 होगा तो 1 की इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या बोला मैथमेटिशियन ने, e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू जो भी चल रही है fx -1 इंटू gx हो गया। हाँ, e रेज़ टू द लिमिट x, अब देखो फिर से देखो वही वही, इसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो क्या करते हैं, अभी भी लिमिट नहीं ले सकता भाई। तो फिर कुछ फंक्शन में गिवन क्वेश्चन में मैथ्स लगा के उसको इस फॉर्म का बनाए कि जैसे लिमिट लूं तो वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में रिड्यूस हो जाए। तो मैथ्स लगानी पड़ेगी, वो क्या करना पड़ेगा, 1 एलसीएम लिया तो x माइनस x और -2 एलसीएम आएगा ना, x + 2, समझने वाले समझ गए होंगे, -2 अपान कितना x + 2 इंटू कितना x, x से x चला गया, तो देखें तो आ गया, बिल्कुल आप माना सही हो, शाबाश बच्चे। तो e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और माइनस का 5x अपान x + 2, फिर लिमिट लिया तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो फिर से एल'हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, 2 का 0, तो e की पावर -5 हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। आर्य बात समझ बेटा आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और पढ़ो भाई। ये एडवांस का क्वेश्चन था, अब जो नई बुकलेट है आपकी उससे क्वेश्चन करा दें कहो तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा जाके भाई। अच्छा चलो, एक और खतरनाक क्वेश्चन है, करोगे क्या, देखते हैं उसमें है क्या। देन वैल्यू आप थीटा भी नहीं कर पाओगे, उस पर मिनिमम मैक्सिमा लगेगा, क्वेश्चन इसी का है लेकिन लगेगा मिनिमम मैक्सिमा। और देखते हैं, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, डरना थोड़ी है भाई। देखो चलो तब तक एक क्वेश्चन ऐसे ट्रायल में हो जाए हैं, क्योंकि बाकी टाइम क्या करेंगे, कल और क्वेश्चन देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे कुछ इसके। देखें आप, देखें कौन करता है इस क्वेश्चन को, ये हमारा 2003 का क्वेश्चन है, ठीक कर लोगे। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। log ऑफ 3 + x कुछ नहीं तो बेस e माइनस log ऑफ 3 - x बेस e, बट डर गए तो गेम ओवर, अपान x, बोलता चल बता इसका आंसर। ऑप्शन लिखे देता हूं, 0 -1/3, 2/3 और माइनस का 2/3, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो बच्चा। जैसे लिमिट ली तो 0/0 में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं करना, एल'हॉस्पिटल रूल लगा देना है, जैसे लगाओगे आपको चुटकियों के अंदर आंसर आ जाएगा, अगर सही से लगाओगे तो। दमी नहीं होती क्वेश्चन में भाई, जैसे मैं लिमिट लेने गया x टेंडिंग टू 0, रटना भी नहीं है कि कौन सा कैसा क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू 0, तो न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, कुछ नहीं तो एल'हॉस्पिटल रूल तो लगा ही सकता हूं, लगाओ भाई, किस बात की शर्म। और छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x हो गया, log x का चेन रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, बस सही लगा ना, एक लाइन से आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 + x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का 0, x का 1, तो यही रहा माइनस,
फिर से चेन रूल, लॉग ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन तो 1/x, इसको फिर से करेंगे तो 3 का 0, लेकिन x का तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +1 हो गया। डिनोमिनेटर कितना 1। लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट क्या चल रही थी, x टेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट ये भी 0 ये भी 0, तो क्या मिला 1/3 + 1/3, 3 LCM 2/3। ये रहा ऑप्शन, टिक मारो खटाक से, एक लाइन में आंसर। अगला क्वेश्चन दूं, चलो करके बताओ। डरना नहीं है भाई, है शायद कराया हो कि नहीं कराया, कराई दिया होगा, करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं होता भाई। अच्छा चल देख भाई, एक क्वेश्चन और 2004 में आया है, उसको भी हैंडल कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है। वैसे मैं उन ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे कराता हूं लास्ट में, जब सिलेबस हमारा खत्म, मतलब ये खत्म हो जाता है, सिलेबस नहीं, लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, तब कराता हूं। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + a/x + b/x² raised to the 2x = e², देन पहला ऑप्शन a belongs to R और b belongs to R। a की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, b की भी कोई रियल वैल्यू हो सकती है। a और b की वैल्यू पूछी, उतना मैंने नहीं लिखा। सेकंड ऑप्शन a = 1 एंड b belongs to R, b की कोई भी रियल वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ेगा, a 1 होना चाहिए। अच्छा थर्ड ऑप्शन a belongs to R, a की कोई भी वैल्यू चलेगी लेकिन b 2 होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2। बताइए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू पूछ ली, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ। ये हमारा 2004 का क्वेश्चन है, आधा जल्दी बताओ बच्चे, सभी बताओ। कॉलेज का आया मैसेज, 12th साइंस टुडे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, मराठी, क्रॉप साइंस। इनको ठीक करना पड़ेगा, बहुत दुखी करते हैं भाई। जल्दी कर बच्चा, दिव्या बता जल्दी से आंसर। कुछ है ही नहीं भाई, तुम लोग बहुत दिमाग खराब करते हो। चलो देखो, इनफाइनाइट डाला तो ये 0 और ये 0, कोई दम ही नहीं है, ये 0 और ये 0, तो अंदर वाली वैल्यू 1 है, रेस पावर इनफाइनाइट, तो रूल वही जो, जैसे वो तो आंसर दे दिया, तो बोलता है ए और बी बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन करता है, खूब करता है। अच्छा तो अंदर वाली वैल्यू 1 है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो एक ही तरीका, e रेस टू द पावर लिमिट, जो चल रही चलने दो, fx -1, तो 1 + a/x + b/x², ये fx हो गया, इसमें -1 करेंगे, इंटू gx करेंगे, करो 1 से 1 गया। अभी अगर मैं लिमिट लूंगा तो 0 × इंफिनिटी, फिर से थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, लगाओ भैया जितनी आती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, चलो इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान देना बच्चे, तो 2ax/x +
2bx/x²। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। यहां से x चला गया, यहां से 1x नीचे बचा, टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लूंगा तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से डिवाइड ही करना है। तो लेफ्ट में टेकिंग लिमिट, तो e⁻²a बचा। हम अगर सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन का आंसर e⁻²a आएगा। b की वैल्यू कुछ भी हो, समथिंग, लेकिन x की वैल्यू तो इनफाइनाइट है ना, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट तो 0 ही आएगा। इसका आंसर कितना गिवन है? e⁻²। अब ये भी पता है कि ये भी 1 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद करो भाई, एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन 1 है। तो यानी कि जब कभी भी fx1 इक्वल टू fx2 लिखेगा तो फिर x1 इक्वल टू x2 होना पड़ेगा। तो 2a की वैल्यू कितनी? 2। 2a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू कुछ भी चलेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? बोलो बच्चा। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, दूसरा भी और चौथा भी। समझे कि नहीं? बोलो बेटा। b=2 आल्सो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर डालो ना, ये b तो बचे ही नहीं, क्योंकि उसको इनफाइनाइट से डिवाइड किया गया। कोई भी रियल नंबर हो, इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। यहां तो x चला ही गया। अमृता मोरे, बात समझ में आई क्या बच्चे? हाँ सर। हाँ सर, जल्दी कर बच्चा, नोट कर फटाफट। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। इसने को 2 दिया हो तो इनको कितनी मैथ्स आती है आप जानते ही। जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा ना बच्चे, जब सामने वाले को बोलो कि अगर प्यार से मैंने एक बार क्वेश्चन लगा दिया, प्यार से लगाने का मतलब हमारा, सुनो बच्चे, हम कैसे अपने आप को पहचानते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है? हम किसी भी क्वेश्चन को करें, याद रखना भाई, अगर हमारा पेन कहीं भी कभी रुके नहीं और आप रिजल्ट निकाल दो और वो रिजल्ट ऑप्शन में हो, तो समझ जाना आप 100% सही। अगर पेन रुक जाए, सोचना पड़ जाए, कोई गलत मैथ्स लगा दो, तो फिर दोबारा से चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पेन चलाया और कहीं पेन आपका फंबल नहीं हुआ, कहीं रुका नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो रिजल्ट ऑप्शन में है तो फिर वही सही। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो तभी आएगा जिसके पास नॉलेज होगी बच्चे। ऐसे नहीं है, हर कोई इतना काबिल थोड़ी हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है, ये भी है। जो मेहनत करेगा वो रिस्पेक्ट पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा कहां से बच्चे उसको कुछ थाली में परोस के थोड़ी देंगे। ये भी बात सही है कि यही लाइफ नहीं है, मैथ्स ही लाइफ नहीं है, फिजिक्स ही लाइफ नहीं है, केमिस्ट्री ही लाइफ नहीं, आईटीएन होना ही लाइफ नहीं है, या एनआईटीएन होना ही लाइफ नहीं है। लाइफ तो कुछ भी, कैसे भी लोग रहते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सोसाइटी में अपना नाम करना है, अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड फील कराना चाहते हो कि तुम पे थोड़ा प्राउड फील करेंगे, वाह, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बात समझ गए? तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, मेहनत बहुत जरूरी है भाई। और है क्या, सिर्फ आपको टाइम से आना है। जितना सर लोग पढ़ाएं उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, और कुछ नहीं। और ज्यादा टेंशन, अभी ऑफलाइन शुरू होने वाला है, मुश्किल से बोल तो रहे हैं लोग मंडे को,
बहुत ज्यादा मान लो 10 तारीख आप लोग आ सकते हो, कोई मुझे मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं, डाउट के लिए आ सकते हो। इसको तो मैंने अलाउ कर ही दिया था पगलवा को, क्या नाम, लेकिन प्रिकॉशन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम रोड में कहीं से भी कुछ खा लें। क्या नाम तुम्हारा? ओमकार। कि चौराहे पे हम कहीं भी खड़े हो जाएं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा डिसिप्लिन डिसिप्लिन वे में रहो। ये नहीं कोरोना चल रहा है, वैसे भी टाइम बहुत क्रुशल है आपके लिए, सभी के लिए। हाँ, लेकिन इतना टाइम है, इतना टाइम बेटा हर एक के पास होता है। आदमी कभी कभी देखे हो कि गाड़ी चला रहा है, एकदम से फ्रैक्शन सेकंड में आदमी बच निकलता है, 2 सेकंड के अंतर में। 2 सेकंड तो बहुत बोल दिया, सेकंड का भी कुछ पार्ट। तो उतना टाइम तो उससे जाने कितना टाइम आपके पास है, अपने आप को अच्छा कर सकते हो। बाकी तुम हमसे ज्यादा होशियार समझते हो तो भाई समझो अपने आप को ज्यादा होशियार। टीचर की बात नहीं मानोगे तो ना मानो, फिर क्या करें टीचर। चलो रिलैक्स करो, पानी पियो भाई, क्लास है आप।